आज आपके साथ शेयर करूंगी एक अद्भुत जानकारी जो ज्ञानवर्धक होने के साथ साथ अत्यंत रोचक भी है, जिसको कहा जाता है ग्राफोलॉजी। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप दूसरे व्यक्ति को केवल उसकी हैंडराइटिंग के माध्यम से ही बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, उसकी मेंटालिटी को, उसकी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इवन यदि आप अपनी हैंडराइटिंग को भी देखेंगे तो आप अपने ही व्यक्तित्व को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। हेलो डिवाइन सोल्स, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर कंचन शर्मा एंड वेलकम टू दिस डिवाइन चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आपकी हैंडराइटिंग के बारे में कि आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में क्या दिखाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति के लिखने का तरीका अलग अलग ही होता है। मैं इस वीडियो में इस पॉइंट को लेकर, ग्राफोलॉजी को लेकर केवल कुछ ही पॉइंट्स डिस्कस कर पाऊँगी। इसके बाद पार्ट 2 में हम इसके बारे में और अधिक विश्लेषण करेंगे। आज हम केवल 4 पॉइंट्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब पहली चीज़ आती है स्पेस। अब आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो लिखते हुए बहुत अधिक स्पेस देकर लिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो वर्ड्स को बिल्कुल चिपका कर ही लिखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एक एवरेज तरीके से लिखते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा सकती हूँ। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा है, पहला पॉइंट आप देखें जिसमें मैंने पूरा स्पेस देकर लिखा है। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति इस तरह से लिखते हैं, आपने अपनी जो पहले से लिखा हुआ हो वो कोई भी पेपर निकालें और उसमें जज करें कि क्या आपकी हैंडराइटिंग इस तरह से है, क्या आप स्पेस ज़्यादा देकर लिखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्पेस ज़्यादा देकर लिखते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इनकी मेंटालिटी कैसी होती है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। स्पेस देकर लिखने वाले व्यक्ति, चाहे वो वर्ड्स में या फिर सेंटेंसेस में, जब वो देकर लिखते हैं, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं फ्रीडम इनको पसंद है, आज़ादी पसंद है। ऐसे व्यक्ति अपने डिसीज़न खुद ही लेना पसंद करते हैं। ये खुले माइंड के व्यक्ति हैं, खुले विचारों के व्यक्ति हैं। कहीं पर भी अपने आप को ईज़िली एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन इनके अंदर एक और क्या खूबी होती है कि ये दूसरे के साथ डिस्टेंस मेंटेन करना भी भली भांति जानते हैं कि किसके साथ किस प्रकार से डिस्टेंस मेंटेन करना है। यानी दूसरे के साथ जब बात करते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करना पसंद करते हैं। अब ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल चिपका के लिखते हैं, वर्ड्स के बीच में बिल्कुल स्पेस ही नहीं देते हैं, ना सेंटेंसेस में स्पेस होता है ना वर्ड्स में स्पेस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों की हैंडराइटिंग क्या कहती है? ऐसे व्यक्तियों की हैंडराइटिंग ये बताती है कि ये अकेले कोई भी डिसीज़न लेने में घबराते हैं। इनको ग्रुप पसंद होता है। ये अधिकतर मित्रों के बीच में या फिर परिवार के बीच में रहना पसंद करते हैं, पर प्रेफरेंस ये हमेशा अपने मित्रों को देते हैं। और इसमें एक प्लस पॉइंट एक और क्या है, ये लोग फोकस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को जब ये फोकस करने में आते हैं तो इनका कोई सानी नहीं है, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो ये इनकी मेंटालिटी होती है कि किसी भी चीज़ को फोकस करना, तो बहुत गहरे से फोकस करना। अब तीसरे टाइप के ऐसे व्यक्ति आते हैं जो एक एवरेज टाइप से लिखते हैं, कि जिसमें ना तो वो ज़्यादा स्पेसिंग ही देते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा चिपका के लिखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये हर जगह एडजस्टेबल होते हैं। किसी भी माहौल में ये अपने आप को भली प्रकार ढाल लेते हैं, चाहे वो उनके अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो। ये अपने आप को किसी भी माहौल में ढालने की क्षमता रखते हैं। पहला पॉइंट क्या था हमारा? स्पेस को लेकर। अब हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा आकार, कि कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़ा लिखते हैं,
कोई बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, कोई एवरेज लिखते हैं। अब क्या उनकी हैंडराइटिंग हमें इसके बारे में भी बताएगी कि क्या इसका क्या अर्थ है ना हैरानी की बात कि हम हैंडराइटिंग के माध्यम से उनकी पर्सनैलिटी को, उनकी मेंटालिटी को जज कर सकते हैं। अब जो पॉइंट मैं अब आपको बता रही हूँ, अब आप इसको अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखें, अपनी हैंडराइटिंग के माध्यम से अपनी पर्सनैलिटी को जज करें और कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं कि आपके साथ, आपकी पर्सनैलिटी या मेंटालिटी के साथ मेरी ये एनालिसिस कहाँ तक रेजोनेट हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताएं। बात कर रहे थे हम आकार को लेकर। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा छोटा लिखेंगे, यानी उनको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए मैंने फिर भी थोड़ा सा बड़ा लिखा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपने देखे होंगे, जो इतना छोटा लिखेंगे कि ऐसा लगेगा कि लेंस लेके देखना पड़ेगा। तो जो बहुत छोटा छोटा लिखने वाले व्यक्ति हैं, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी कि अंतर्मुखी होते हैं। ये अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, ये केवल अपने ही आप को फोकस करना पसंद करते हैं। भीड़ भाड़ से प्रायः ये लोग दूर रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी छोटी हैंडराइटिंग होती है। अब दूसरे व्यक्ति कैसे होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो बहुत बड़ा बड़ा लिखना पसंद करते हैं। जो बड़ा बड़ा लिखते हैं उसमें क्या पता लगता है हमें? उससे हमें ये पता लगता है कि इनको लाइमलाइट में रहना पसंद है, इनको फेमस होना पसंद है, इनको ग्रुप पसंद है, इनको सोशल मीडिया पर रहना पसंद है। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और ये अपने आप को एक्सप्रेस करने में पूरी तरह सक्षम होते हैं। जबकि छोटी हैंडराइटिंग वाले व्यक्ति अपने आप को इजीली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को दबा कर रखते हैं और ये लोग अपनी इमोशंस को सोशलाइज कर देते हैं, यानी कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं। अब तीसरे हुए ऐसे व्यक्ति जो एवरेज में लिखते हैं, ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना फिर बहुत ज़्यादा छोटा। ऐसे व्यक्तियों की क्या खासियत है? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की टाइम मैनेजमेंट बहुत फर्स्ट क्लास होती है। ये टाइम मैनेजमेंट में मास्टर होते हैं, किसी भी माहौल में अपने आप को ढाल लेंगे, किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेंगे, यानी कि गंगा गए तो गंगा राम और जमुना गए तो जमुना राम, तो इनके लिए सब कुछ बेस्ट है। अब तीसरा पॉइंट हम लेकर चलते हैं स्लैंट, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग स्लैंटिंग लिखते हैं और कुछ लोग बिल्कुल सीधा लिखते हैं, यानी कि कुछ की हैंडराइटिंग ऐसी होती है कि जो लेफ़्ट को जा रही होती है, जैसे मैंने अभी इसमें लिख के दिखाया। कुछ की हैंडराइटिंग ऐसी होती है जिसका झुकाव राइट को होता है और कुछ की हैंडराइटिंग ऐसी होती है जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं। अब आप देखें, जहाँ पर अभी मैंने दिखाया है फर्स्ट में, जहाँ पर हैंडराइटिंग लेफ़्ट को मुड़ी हुई है, यानी कि स्लैंट है, लेफ़्ट को स्लैंट है, लेफ़्ट की तरफ झुकाव है। तो जब किसी का लेफ़्ट की तरफ झुकाव होता है तो इनको भी कहा जाता है कि अपने आप पर फोकस करने वाले लोग, अपने एक्सप्रेशन को जल्दी से ना बताने वाले लोग, क्योंकि इनका काम क्या है? ये सिर्फ अपने आप को फोकस करेंगे, इनको बहुत ज़्यादा परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं होता। अब दूसरे होते हैं जिनका झुकाव राइट को होता है, राइट को होने वाले, यानी कि बहुत ज़्यादा सोशल व्यक्ति, लाइमलाइट में रहने वाले, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले, कोई भी बोल्ड डिसीज़न लेने वाले। तो ये होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग राइट हैंड को झुकी हुई होती है। अब तीसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिल्कुल सीधा लिखते हैं, ना तो उनका राइट को स्लैंट है ना लेफ़्ट को स्लैंट है, बिल्कुल इन्होंने सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो सीधा लिखने वाले, यानी कि इनका क्या होता है? ये बिल्कुल स्टेबल व्यक्ति हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना दूसरे से ना अपने से, इनको कहाँ पर भी आप बिठा दो, हर जगह ये अपना सेट है। तो ये होते हैं जिनकी राइटिंग स्लैंट है, राइट को स्लैंट है तो उसका क्या अर्थ है, लेफ़्ट को स्लैंट है तो उसका क्या अर्थ है, और सीधा लिखते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है। अब हम एक और पॉइंट ले लेते हैं। एक और पॉइंट है प्रेशर।
प्रेशर, यानी कि जब आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति अपने पेपर के ऊपर इतना प्रेशर दे के लिखते हैं कि दूसरे पेपर पर भी वो छप जाता है, यानी कि इतना दबाव दे के लिखना कि दूसरे पेपर पर भी छप जाए, या फिर आपको देखने से ही लगेगा कि बहुत ज़्यादा डार्क लिखा हुआ इन लोगों ने। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है गजब का कॉन्फिडेंस, या आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। तो और दूसरी इनके अंदर एक और प्लस पॉइंट क्या होता है? प्लस पॉइंट ये होता है कमिटमेंट। एक बार कमिटमेंट कर दी तो कमिटमेंट कर दी, फिर उसको कोई नहीं हिला सकता। तूफ़ान आए, बाढ़ आए, कुछ भी, अगर उन्होंने जो वचन दे दिया तो वो हर हाल में पूरा करेंगे ही करेंगे। इन लोगों की ये खासियत होती है जो अपने वर्ड्स को, हैंडराइटिंग को प्रेशर देकर लिखते हैं। अब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत हल्के में लिखते हैं, आपको लगेगा कि इसको पढ़ूं भी मैं कैसे, तो बहुत हल्के में लिखेंगे। तो जो लोग ऐसा हल्के में लिख रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति होते हैं, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, किसी भी बात को बहुत जल्दी अपने दिल से लगा लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ हमें कोई भी बात करते हुए बड़ी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो किसी भी बात को दिल से लगा लेते हैं। अब चौथा पॉइंट आता है ऐसे व्यक्ति जो नॉर्मल लिखते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा हल्का लिख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति ये सबसे अच्छे हैं, क्योंकि ये हर जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं। किसी भी कंडीशन में ये लोग अपने आप को फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, यानी कि इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी वाली जो कंडीशन होती है वो इनके अंदर बहुत अच्छी होती है कि फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी बिठा दो ये हर जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं। और चलते चलते एक और पॉइंट, जो लोग लेफ़्ट हैंड से लिखते हैं, जिनको कहा जाता है ना लेफ़्ट हैंडेड, उल्टे हाथ से लिखने वाले लोग, बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी, अपने आप में गजब की प्रतिभा, अपने आप में इतिहास रचने की क्षमता होती है इन लोगों के अंदर। अब ये जो मेरा एक एनालिसिस था हैंडराइटिंग के बारे में, ये आपको कहाँ तक रेजोनेट हो रहा है और वीडियो आपको कैसी लग रही है, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम नई से नई जानकारी लाते रहें। आपकी सब्सक्राइब, आपका लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।